भाई ये है पोको X7 5G और आज मैं आपको इस वीडियो में इसके 40 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स ये के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। अब देखिए ले चलते मैं आपको सेटिंग में, जैसे कि आप देख रहे हो अबाउट फोन में ले चलता हूँ तो जो लेटेस्ट वर्जन है HyperOS 2.0.5.0 पे चल रहा है और यहाँ पे इसे देख रहे हो डिवाइस नेम पोको X7 देखने को मिल जाता है और एंड्रॉइड 15 बेस देखने को मिलता है। अब देखिए इसकी मतलब दुनिया भर की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, अनबॉक्सिंग रिव्यू, डिटेल रिव्यू, कैमरा रिव्यू, BGMI टेस्ट, बट एक वीडियो बाकी रह गया था कि जिसमें फीचर्स के बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि आप फोन तो बाई कर ले तो बट उसमें बहुत ज़्यादा हिडन फीचर्स होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन के बारे में, जैसे कि आप देख रहे हो। हालांकि भाई हाँ ये हैंडसम बॉय आपको कैसा लग रहा है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जैसे टैप करते हैं तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप टैप कर देते हो तो कुछ इस तरह करके आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और आप यहाँ से चाहो तो जितनी भी मतलब लॉक स्क्रीन ये तरह तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और भाई जो डेप्थ इफेक्ट ना ये मतलब आईफोन से एप्पल के फोन में iOS में देखने को मिलता था, वो सारे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप चाहो तो यहाँ से कस्टमाइजेशन से आपने ये वाला मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ था, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से डेप्थ इफेक्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर इफेक्ट यहाँ से आप वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ये मतलब लॉक स्क्रीन पे ये वाला मतलब लगा के रखा हुआ है डेप्थ इफेक्ट। अब ले चलता हूँ मैं आपको सेटिंग में। जैसे कि हम चलते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अबाउट फोन का सेक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया कि नहीं आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आपका मॉडल नंबर, आपका स्टोरेज कितना खड़ा है, जैसे कि आप देख रहे हो 128 GB जो बेस वेरिएंट है वो हमें देखने को मिल जाता है। इस पर जैसे हम टैप करते हैं तो यहाँ पे सारे मतलब बता दिया जाएगा कि ऐप्स हुआ, इमेज, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, APKs, मतलब यहाँ पे कितनी स्टोरेज इसने ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। टोटल यहाँ पे 21 GB 130 MB यहाँ पे टोटल देखने को मिल जाता है और 128 GB में से 84.9 GB ऑक्यूपाइड है और लगभग 43 GB के आसपास अवेलेबल यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एंड्रॉइड सिस्टम अपडेट देखने को मिलता है, सिक्योरिटी पैच का है, एंड्रॉइड वर्जन देखने को मिलता है और यहाँ से आप सारी डिटेल्स पता लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे रैम कितना है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा OS चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब फोन के बारे में जान सकते हो अबाउट फोन में। यहाँ पे सिस्टम ऐप अपडेटर में आते हैं तो जो भी सिस्टम ऐप्स होते हैं कंपनी वाले, जैसे कि कैलकुलेटर हुआ, कैलेंडर हुआ या फिर मतलब कोई फोटो एडिटर ये सब करना हुआ तो यहाँ पे वो अपडेट आ जाता है। तो यहाँ से आप जो सिस्टम वाले ऐप्स होते हैं इसे फर्स्ट पार्टी ऐप कहा जाता है और यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी स्टेटस पे आते हैं तो ये गूगल वाले का है, मतलब इससे कि सपोज में चलिए आप प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करते हो ना तो वहाँ से ये सिक्योरिटी पैच का अपडेट करता है, सिक्योरिटी चेकअप करता है। यहाँ से फाइंड माई डिवाइस और यहाँ से गूगल प्ले प्रोटेक्ट देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ से आप वाईफाई मतलब यहाँ से कनेक्ट करा सकते हो। यहाँ पे टैप करते हो तो वाईफाई आपका चालू हो जाएगा। यहाँ से आप टैप करते हो तो सामने वाले का QR कोड लेके आप डायरेक्ट वाईफाई कनेक्ट करा सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे आते हैं तो ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सेम यहाँ पे ब्लूटूथ चालू करके आप ब्लूटूथ कनेक्ट करा सकते हो। बोले कि भाई ये वाईफाई ब्लूटूथ तो बेसिक सी सेटिंग है तो क्यों बता रहा है, तो देखिए मैं चाहता हूँ कि फोन के बारे में आपको सारी सेटिंग के बारे में बताओ, भले 40 से ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क हुआ, यहाँ से आपको फर्स्ट सिम हुआ, सेकंड सिम हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे जियो का सिम लगा के रखा हुआ है तो सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ से अगर आप टैप कर देते हो तो आपका वाईफाई कॉलिंग इनेबल हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए आप कहीं जाते हो, ठीक है, और आप जैसे ऑफिस में या फिर घर पे हो तो आपके यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप वाईफाई कनेक्ट कर देते हो ना तो इससे क्या होता है वाईफाई के थ्रू कॉलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, इससे आप अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हो। जैसे कि देख रहे हो मोर कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिलता है, यहाँ से हॉटस्पॉट हुआ, फिर एरोप्लेन मोड, VPN हुआ, फिर यहाँ पे प्राइवेट DNS ऑटोमेटिक देखने को मिलता है, Xiaomi शेयर, कास्ट। अब देखिए कास्ट का मतलब क्या होता है कि आप अपने जो फोन की स्क्रीन होती है वो अपने टीवी में कास्ट कर सकते हो। हाँ सिंपल से आपको यहाँ पे टैप कर देना। बस एक बात याद रखिएगा कि मतलब दोनों जो मतलब आपकी टीवी हुई और आपका फोन हुआ सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, या फिर अपने फोन में से आप हॉटस्पॉट दे दीजिएगा तो यहाँ से आप जो स्क्रीन कास्ट भी कर सकते हो। फिर प्रिंटिंग करना हुआ, वायरलेस डिस्प्ले, यहाँ से आप डाटा यूसेज देख सकते हो कि भाई किस ऐप ने कितना MB यहाँ पे मतलब यूज़ किया हुआ। फिर रीसेट मतलब से कि आपको वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क और ब्लूटूथ का मतलब सारा कुछ रीसेट करना है। या सपोज कीजिए यहाँ पे रीसेट सेटिंग आ गई, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपको वाईफाई अच्छे से वर्क नहीं करता, मोबाइल डाटा अच्छे से वर्क नहीं करता, ब्लूटूथ अच्छे से वर्क नहीं करता, तो सिंपल से आप रीसेट सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे क्रोम बुक देखने को मिल जाता है, जैसे आपने क्रोम बुक सुना होगा तो उसके साथ में से लिंक कर सकते हो। क्विक शेयर हुआ, फिर एंड्रॉइड ऑटो मतलब जो कार में डिस्प्ले होता है उसके थ्रू भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है। अब देखिए स्लीप मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, स्लीप का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक आप फोन रख दो तो स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो यहाँ से 15 सेकंड करना हुआ, 5 मिनट, 10 मिनट अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर यहाँ पे राइज टू वेक का ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर इसके ऊपर टैप कर देते हो तो इससे आपका फोन रखा है, इससे सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने फोन रख दिया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से फोन उठाऊंगा ना ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है ना मतलब ये देखिए जैसे कि आपने देखा डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। तो इस तरह करके राइज टू वेक कर सकते हो। तो मैं बट बोलूँगा इससे आप जहाँ तक हो सके बंद करके रखिएगा, किससे आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी। फिर डबल टैप टू लॉक और अनलॉक बेसिकली बात करें यहाँ पे से आ गए, डबल टैप करिए लॉक हो गए, डबल टैप किया तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन हो गया। तो ये बहुत अच्छा फीचर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको इसे जरूर यूज करना है। फिर यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड टू एडिट कर सकते हो। फिर एक ग्लैंस फॉर MI से हमेशा बंद करके रखना है। फिर लॉन्च कैमरा का बेसिकली मतलब ये होता है ये जो बटन है अगर आप 2 बार दबाते हो पावर ऑफ तो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक यहाँ पे कैमरा चालू हो जाता है। फिर यहाँ पे हम चलते हैं बैक, नोटिफिकेशन स्टेटस बार देखने को मिलता है, लॉक स्क्रीन यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हो सारी लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन में जैसे हम आते हैं तो आप जो भी चाहो मतलब नोटिफिकेशन किसी का भी डायरेक्ट यहीं से आप बंद कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टैप कर देंगे तो जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आप यहीं से डायरेक्ट सेटिंग करके बंद कर सकते हो। यहाँ पे बताया जाता है नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकन्स, मतलब से सब कुछ कीजिए, अगर आप 1 रख देते हो, नन रखते हो तो यहाँ पे ऊपर किसी का भी नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे आपके शो नहीं करेगा, बट अगर 1 करते हो या 3 करते हो तो यहाँ पे आइकन्स हो जाएगा। सपोज ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे, ठीक है, मतलब किसी का आया आपको मैसेज यूट्यूब पे तो चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा तो उसका वहाँ पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बता देगा वो आइकन शो करेगा। बट अगर आप यहाँ पे एक भी करके नहीं रखते हो तो यहाँ पे आइकन शो नहीं करेगा। फिर शो कनेक्शन स्पीड, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप नेट यूज़ करके रखे हो, सपोज यहाँ पे नेट चालू कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का नेटवर्क का स्पीड डायरेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे जैसे टैप करते हो तो 3 तरह के बैटरी इंडिकेटर देखने को मिलता है। फर्स्ट वाला अगर मैं यहाँ पे टैप करते हो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे खाली देखने को मिलता है। सेकंड यहाँ पे ये इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और थर्ड वाला बात करें तो कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। हालांकि भाई आपको तीनों में से कौन सा नोटिफिकेशन मतलब बैटरी इंडिकेटर पसंद आता है जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मुझे तो भाई ये आईफोन वाला ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो, मैं हमेशा ये यूज़ करता हूँ, इससे क्या है ना जगह भी मतलब ज़्यादा नहीं लेता और साथ ही साथ में परसेंटेज भी बता देता है। फिर यहाँ पे आप चाहो तो हाइड नोच करना चाहो तो इस तरह करके नोच को भी हाइड कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे आइटम्स ऑन लॉक स्क्रीन, अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का फीचर है, मैं आपको बोलूँगा जरूर से यूज कीजिए। आइटम्स ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए ऐसा होता है ना कि आपके फ़ोन में कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन ड्रॉअर बार बार ओपन करने लगता है, यहाँ से बंद कर लेते हो तो जो मतलब नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होगा खाली आदमी वही देख सकेगा। और यहाँ से जैसे कि अगर आपका फ़ोन गुम हो गया सपोज कीजिए तो कोई भी यहाँ से एरोप्लेन मोड पे डाल सकता है, बट एरोप्लेन मोड वो डाल नहीं पाएगा क्योंकि भाई आपने जो नोटिफिकेशन पैनल होता है, नोटिफिकेशन जो कंट्रोल होता है उसे बंद करके रखो। इसे कर मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। आप देख रहे हो लॉक स्क्रीन से यहाँ पे मेरा कोई भी नोटिफिकेशन पैनल एक्सेस कर सकता है और यहाँ से कोई भी छेड़खानी कर सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये आपको सिंपल सा इसे बंद कर देना है। और अगर आपको नोटिफिकेशन सेट भी बंद करना है तो आप वो भी बंद कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आइकन्स हुआ, फिर डिवाइस कंट्रोल देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे होम स्क्रीन पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ऐप ड्रॉअर का जो आप मतलब यूज़ करना चाहो सेटिंग तो वो यूज़ कर सकते हो, क्लासिक मोड हुआ और ऐप ड्रॉअर हुआ। यहाँ पे -1 मैं आपको लूँगा, जहाँ तक हो सके आप -1 में रखिएगा। गूगल डिस्कवर और ऐप वॉलेट फालतू का ऐड आपको शो कराएंगे। फिर डबल टैप टू लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है, इंस्टॉल डोंट शो। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड वाला देखने को मिलता है तो मैं आपको लूँगा स्टैंडर्ड ही यूज़ करना है। फिर नीचे आ जाते हो तो सिस्टम नेविगेशन, हाँ जैसे कि आप देख रहे हो बटन वाला यूज़ करना चाहते हो या फिर जेस्टर्स वाला, तो जेस्टर वाला ही यूज़ करना है आपको। फिर अरेंज आप चाहो तो ये वर्टिकल फ्लो में और हॉरिजॉन्टल मोड, मतलब से सब वो चीज़ यहाँ पे करते हैं तो इस तरह करके देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको इस तरह अगर वर्टिकली करते हो तो ये साइड वाला देखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरह करके आप जो भी यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। और देखिए साथ ही साथ में यहाँ पे करो ब्लर ऐप प्रीव्यू देखने को मिलता है। या सपोज कीजिए कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसने ऑटोमेटिकली 4 ऐप्स जैसे कि गैलरी, कैमरा, एम एक्सप्लोरर और वीएन का ऑटोमेटिक करके रखा हुआ है। आप चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे आपने कुछ चीज़ एक्सेस कर दिया, ठीक है, और आपने गलती से इसे कर दिया और आपकी कोई डॉक्यूमेंट पर्सनल चीज़ हुआ तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप चाहो तो उसे भी ब्लर कर सकते हो। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे गैलरी को ब्लर करके रखा हुआ, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे गैलरी ओपन करता हूँ, ठीक है, गैलरी मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, आता हूँ अब वापस में नोटिफिकेशन करो तो गैलरी वाला जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लर देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको जरूर कर देना है। और यहाँ पे शो मेमोरी स्टेटस, इसका मतलब क्या होता है कि आपका कितना यहाँ पे खाली है पूरा साफ साफ बता देगा ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हो 8 GB, उसमें से 4.5 GB हमें यहाँ पे खाली देखने को मिल जाता है, 3.5 GB इसने ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है। यहाँ पे बैक चलते हैं तो जैसे कि आप देख रहे हो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आ जाता है तो लाइट मोड, डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये स्विच टू डार्क मोड, इसका मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए ऑटोमेटिक टाइम के अनुसार से रात के 7 बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे, आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो। तो कस्टम टाइम जैसे आप लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली डार्क मोड पे स्विच हो जाएगा। तो आप चाहो तो अपनी मर्जी के हिसाब से भी रख सकते हो, आप कस्टम भी कर सकते हो। या फिर ये ऑटोमेटिक स्विच टू डार्क मोड, मतलब रात जैसे होगी ऑटोमेटिक ये डार्क हो जाएगा, जैसे सुबह होगा दिन होगा ऑटोमेटिक ये लाइट मोड पे। जैसे कि देख रहे हो स्क्रीन ब्राइटनेस करना हुआ, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना हुआ, सनलाइट मोड हुआ, कलर्स स्कीम हुआ। तो आपको विविड ही यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे विविड देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे जैसे आ जाते हैं तो रिफ्रेश मोड देखने को मिलता है। तो आपको 120 हर्ट्ज पे, हाँ रिफ्रेश रेट पे जाना है और अप टू 120 हर्ट्ज पे फिक्स कर देना है। फिर यहाँ पे से बैक आते हैं तो फ़ॉन्ट हो, आप चाहो तो यहाँ से फ़ॉन्ट्स भी सारे के सारे चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं तो साउंड एंड वाइब्रेशन देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन हुआ, रिंगटोन, अलार्म, मीडिया फाइल्स हुआ, साइलेंट मोड करना हुआ, डू नॉट डिस्टर्ब, वाइब्रेशन एंड कॉल्स। फिर यहाँ पे आप चाहो तो हैप्टिक फीडबैक को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप फ़ोन लाओगे ये तो भाई ये फुल रहेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जहाँ तक हो सके आपको इसे कम करके रखना है, इससे आपका बैटरी भी कम खाएगा और आपको मज़ा भी आएगा। मतलब सेटिंग हुआ, फिर यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे मतलब डायल पैड करते हो, जैसे कि टैप कर
करना हुआ तो साउंड आती है। फिर यहाँ पे तरह तरह के आप साउंड्स के इफेक्ट्स भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे नीचे आ जाते हो तो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो पूरा यहाँ पे लॉक स्क्रीन हुआ, ठीक है, लॉक स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हुआ। फिर आइकन्स हुआ, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे तरह तरह के चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे टैप करके रखते हो तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप ये सेटिंग को एक्सेस कर सकते हो। और लॉक स्क्रीन हुआ, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हुआ। हाँ भाई, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमें ऑलवेज ऑन देखने को नहीं मिलता है, टैप टू फील्ड वाला देखने को मिलता है, तो 10 सेकंड ही खाली रहता है। और यहाँ पे आप चाहो तो तरह तरह से चेंजेस भी कर सकते हो। फिर आइकन्स हुआ तो आइकन्स आप यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो। फिर यहाँ पे बाहर आता है तो फोन हुआ, नोटिफिकेशन इफेक्ट, वैसे कि अगर आपको कोई मैसेज आता है, कॉल आता है तो आप ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट तो हमें देखने को मिल नहीं रहा है, तो साइड से आपको पता चल जाए। फिर यहाँ पे फिंगरप्रिंट इफेक्ट हुआ, फिंगरप्रिंट इफेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हो। फिर यहाँ पे थीम्स वाला भी सेक्शन देखने को मिल जाता है। फिर इमरजेंसी एंड सेफ्टी देखने को मिलता है। भाई ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग, अगर आपको नहीं पता है, इमरजेंसी SOS आपको चालू करके रखना है। और यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो तरह तरह के मेडिकल इन्फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पे भी आपको टैप करके रखना है। अर्थक्वेक अलर्ट हुआ, ये सब आपको ऑन करके रखना है। इसे फ्यूचर में कोई भी अगर दिक्कत आती है, सेफ्टी इमरजेंसी होता है, तो आपको क्विक अपडेट रह पाओ। फिर यहाँ पे से देख रहे हो फिंगरप्रिंट, फेस डाटा, आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीन लॉक कर सकते हो, यहाँ से फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, यहाँ से फेस अनलॉक लगाना हुआ। और यहाँ पे आप जैसे कि तरह तरह के फीचर्स और देख सकते हो, यहाँ पे आपको टैप करके रखना है, यहाँ से आप फिंगरप्रिंट को ऐड कर पाओगे। फिर यहाँ पे से ऐप्स वाले सेक्शन पे आते हो तो यहाँ पे जितने भी आपके सारे ऐप्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहीं पे टैप करते हो तो आप किसी भी ऐप को लॉक भी कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे ऐप को लॉक करना है, टर्न ऑन वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। यहाँ से आपको कुछ भी बनाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो आपको जो भी पिन बनाना है, यहाँ पे पैटर्न बनाना है, पैटर्न बना लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे मुझे साइन इन नहीं करना, आप चाहो तो अपने Xiaomi का अकाउंट से साइन इन कर सकते हो, नहीं तो मुझे यहाँ पे नहीं करना है। नोट नाउ वाले ऑप्शन पर टैप कर देता हूँ। अब सपोज यहाँ पे सारे ऐप्स ऑलरेडी आ चुके, गैलरी हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉक लग जाएगा। अब सपोज ये मुझे खाली अपने इंस्टाग्राम पर लॉक लगाना है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे इंस्टाग्राम, और जितने भी आप ऐप चूज़ करना चाहो बाद में चूज़ कर सकते हो। फिर यूज ऐप लॉक देखने को मिलता है, इसके ऊपर टैप कर दीजिएगा। अब जैसे हम बैक में आते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो इंस्टाग्राम देखने को मिलता है, इसके ऊपर मैं जैसे टैप कर देता हूँ तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे ना हाँ आ जाएगा सीधा। मैं यहाँ पे फिंगर, आप देख रहे हो यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाने के बाद में इंस्टाग्राम ऑन हो गया, तो इस तरह करके मतलब ओपन हो गया। तो इस तरह करके आप ऐप लॉक भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे हुआ तो डुअल ऐप्स बनाना हुआ, जैसे आप एक ही फोन में 2 व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे डुअल ऐप्स पे टैप करके यहाँ पे डुअल ऐप्स क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट वाला ऑप्शन पे टैप कर देना, यहाँ पे टैप कर देना, और यहाँ पे 2 मतलब व्हाट्सएप या फिर कोई भी ऐप हुआ यहाँ पे आप बना सकते हो। फिर बैटरी परसेंटेज भी जैसे आप आते हो तो यहाँ पे करंट मोड हुआ, चार्जिंग ऑप्शन हुआ, यहाँ पे से टैप कर देते हो तो यहाँ पे वाइड चार्ज का ऑप्शन देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड और स्पीड अप। आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको स्टैंडर्ड वाला ही चूज़ करना है। इससे क्या होगा ना कि जैसे कि आपका बैटरी जो है ना जल्दी खराब नहीं हो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे स्पीड अप चार्जिंग बल्कि स्टैंडर्ड चार्जिंग का ही यूज़ करना है। फिर यहाँ पे आते हो तो बैटरी प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे बैटरी हेल्थ देख सकते हो, टेम्परेचर देख सकते हो, यहाँ पे एक दिन में अपने फ़ोन को कितनी बार चार्ज किया। अब देखिए यहाँ पे आपको चार्जिंग प्रोटेक्शन में भी 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट बोले चार्जिंग फुल यानी 100% तक चार्ज कीजिए, बैटरी प्रोटेक्शन मतलब आप 80% तक ही चार्ज कीजिए, और स्मार्ट चार्जिंग इसका मतलब क्या होगा कि जैसे सपोज अपना फ़ोन 80% ज़्यादा चार्ज हो गया आपका, ठीक है, अगर आपका फ़ोन हीट नहीं हो रहा है, हीट वाले इन्वायरमेंट में नहीं है, तो पूरा 100 का 100% चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे 100% फिक्स ही रहेगा, यहाँ पे 80% तक फिक्स रहेगा, और यहाँ पे मतलब स्मार्ट चार्जिंग करेगा, अपने हिसाब से करेगा। तो अगर आपको जैसे बैटरी अगर बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है तो आपको कोशिश करूँगा बैटरी प्रोटेक्शन वाला हाँ 80% तक ही चार्ज करना है। और अगर आपको ठीक ठाक ज़्यादा चलाना है तो स्मार्ट चार्जिंग वाले ऑप्शन पर भी टैप कर सकते हो, फुल्ली चार्जिंग पे तो ना ही रखिएगा। फिर यहाँ पे एडिशनल का फीचर देखने को मिलता है, 5G बैटरी सेवर, नाइट मोड, इनहैंस मोड देखने को मिलता है। यहाँ पे चलते हैं तो आपको डिजिटल वेलबिंग देखने को मिलता है। भाई ये भी बहुत ज़्यादा काम का फीचर देखने को मिल जाता है। आपने मतलब एक दिन में कितने ऐप को कितनी बार यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोन को कितनी बार अनलॉक किया, देखिए यहाँ पे दिख रहा है नोटिफिकेशन कितना है, एक दिन का ही दिखा रहा है। फिर आपने दिन भर में आपका ISOT कितना है, कौन सा ऐप आप कितनी देर तक यूज करते हो, यहाँ पे आप ऐप लिमिट भी लगा सकते हो, बेड टाइम मोड हुआ, फोकस मोड करना हुआ, आप सब कुछ यहाँ से लगा सकते हो। देखिए मैंने इसका मतलब विजिट भी लगाया, वैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन टाइम देखने को मिल जाता है। ये लगाने के लिए सिंपल से आपको यहाँ पे टैप करना है, विजिट वाले सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एंड्रॉइड विजिट, नीचे एंड्रॉइड विजिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिजिटल वेलबिंग, इसके ऊपर टैप करके रखना है। सब टैप करके रखते हो तो यहाँ पे जो विजिट है ये आपके होम स्क्रीन पे लग जाएगा। और मैं आपको लूँगा इसे आपको जरूर लगा के रखना है, इससे ये पता चलता रहेगा भाई आप एक दिन में कितना फ़ोन यूज कर रहे हो, तो ये फीचर का यूज आपको जरूर करना है। फिर Xiaomi अकाउंट हुआ, एडिशनल सेटिंग में जैसे आप आ जाते हो तो डेट एंड टाइम यहाँ पे अगर आप जाते हो तो बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि यहाँ पे ऐसे देखिए 5 बज रहा है और 24 आवर वाला फॉर्मेट हो जाता है,
इससे मतलब आपके कम 17 बज जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई यहाँ पे 17 कैसे बज सकता है। तो इसके लिए क्योंकि ये 24 आवर्स वाला फॉरवर्ड आपका चालू रहता है, तो इसे बंद कर देना है तो हाँ यहाँ पे 5 बज जाएगा। ऑटोमेटिकली जो ऑन हुआ, डुअल क्लॉक हुआ, और ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। फिर लैंग्वेज एंड इनपुट हुआ, लैंग्वेज हुआ, आप कौन सा कंप्यूटर यूज़ करो तो आपको गूगल का कीबोर्ड ही यूज़ करना है, और यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपका रीजनल तो ऑटोमेटिक इंडिया चूज ही रहेगा। एसेसिबिलिटी हुआ, यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे भी आपको तरह तरह के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, विजन, हायरिंग, फिजिकली। आपको मतलब यहाँ पे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका मतलब जो भी ईयरफोन रहता है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक साइड ज़्यादा आवाज़ आती है, एक साइड कम आवाज़ आता है। तो ये जो है इसको आपको बीच में रख लेना, देख लेना कहीं राइट साइड ज़्यादा तो नहीं है, कहीं लेफ्ट साइड ज़्यादा तो नहीं। अगर ऐसा होता है तो जो भी आप ईयरफोन लगा के रखते हो तो एक साइड में ज़्यादा आवाज़ आएगा, तो आप यहाँ से आके इसे बीच में रख के फिक्स कर सकते हो। फिर यहाँ पे विजन में आपको तरह तरह के, अब देखिए यहाँ पे टॉक बैक देखने को मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फ़ोन मतलब बोलने लगता है, आप टैप करते हो तो टैप नहीं होता, वो बोलता बोलता रहता है, तो आपका टैग बैक जो होता है ना ये ओपन हो जाता है, तो सिंपल सा मतलब चालू हो जाता है, तो इसे आपको बंद कर देना है। फिर यहाँ पे जनरल में सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाए। जैसे बैक आ जाते हैं तो यहाँ पे जेस्चर शॉर्टकट्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि लॉन्च कैमरा हुआ, टैग स्क्रीनशॉट, जैसे कि हम 3 टैप करते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फिर ये 3 फिंगर करना हुआ, अब यहाँ पे जैसे कि टार्च ऑन करना हुआ, डबल प्रेस अगर मैं इसे करूँगा तो टार्च ऑन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे करते हैं 2 बार यहाँ पे टैप किया, जैसे कि आप देख रहे हो फ्लैश लाइट यहाँ पे ऑन हो गया, यहाँ पे बंद किया तो फ्लैश लाइट ऑन हो गया, मतलब ऑफ हो गया। तो इस तरह करके आप जो, अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक नया फोन लेके आते हो ना, तो यहाँ पे अगर आप ये दबा के रखते हो तो जो ये मतलब स्विच ऑन मतलब आ रहा है ना, स्विच ऑफ और रिस्टार्ट करने वाला, ये नहीं आता है, डायरेक्ट गूगल जेमिनी, गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे पावर ऑफ और रिबूट का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये वाले पे रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने टैप करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अगर होम स्क्रीन पे में होता तो जेमिनी चालू हो जाता, तो यहाँ पे रहने के बावजूद ये नहीं था। बट अगर आप यहाँ पे टैप कर रखते हो, यहाँ पे जैसे करते हो तो ऑटोमेटिक जैसे कि आप देखो पावर ऑफ और रीबूट वाला बटन यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको इसका जरूर यूज कर लेना। यहाँ पे देखने को मिल जाता है जेस्चर्स कंट्रोल के नीचे इग्नोर एक्सीडेंटल टच ऑन एज। अब देखिए ऐसा होता है ना, क्योंकि एक कर्व डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है तो इसमें एक्सीडेंटल टच बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए फीचर दिया है कि अगर आपका फ्लैट डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन होगा तो उसमें भी कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, और इसमें भी इसने ये फीचर दे दिया, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर जैसे बैक आ जाते हैं तो क्विक बॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ से जैसे कि टैप कर देते हो तो यहाँ से साइड से ये बॉल आ जाता है, इससे आप मतलब कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करा सकते हो। बट मैं आपको लूँगा इसे बंद करके रखना है, जब आपका डिस्प्ले खराब हो जाए तब उस टाइम पे यूज कर सकते हो। 100 मोड हुआ तो उसे आप यूज कर सकते हो। क्लियर स्पीकर, देखिए ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आपका मतलब ये जो स्पीकर होता है ना ऊपर नीचे का, ये खराब हो जाता है, ये आवाज़ नहीं आता, तो यहाँ पे स्टार्ट करके आप जो अपने स्पीकर्स को क्लियर भी कर सकते हो। जैसे कि स्टार्ट वाले ऑप्शन में से टैप कर देते हो, और भाई ये वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक कर रहा था, जैसे आवाज़ आप में आ रहा था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब स्पीकर के अंदर कुछ चला जाता है, तो इसके सेटिंग का यूज़ करके आप जो स्पीकर को भी क्लियर कर सकते हो। फिर यहाँ से जो भी आपके फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना हुआ वो आप कर सकते हो। यहाँ से साउंड करना हुआ, जैसे कि सिस्टम साउंड हुआ, अंदर का साउंड हुआ, माइक्रोफोन हुआ, जो आप अलग से ऊपर से बोलोगे उसका आवाज़ करना हुआ, यहाँ पर टैप कर सकते हो। लॉक स्क्रीन, फिर शो टच, जो आप टच कर रहे हो वो मतलब यहाँ पर दिखना चाहिए या फिर नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पर सारी सेटिंग्स आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे से बैक आते हैं तो सर्कल टू सर्च, इसके नीचे हमें यहाँ पे सर्कल टू सर्च देखने को मिल जाता है। वो एआई वाला फीचर जो आपको बहुत ज़्यादा बताया जाता है, सिंपल से आपको ये वाले यहाँ पे टैप करके रखना है। अब ये आ गया, यहाँ पे जैसे गोला गोला घुमाते हो सर्कल टू सर्च, तो डायरेक्ट यहाँ पे सर्कल टू सर्च हो जाएगा। तो एआई का फीचर हमें देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा तगड़ा शानदार है, तो आपको यहाँ से इसे जरूर इनेबल कर लेना है। फिर यहाँ पे सिंक जाता हो, फ्लोटिंग विंडो हुआ, आप एक साथ में 2-2 चीज़ यूज कर सकते हो। फिर मेमोरी एक्सटेंशन हुआ, इसे भाई आपको ऑफ करके रखना है, ये फालतू का नाटक है। मतलब जैसे आपको बोलते नहीं 4+4 GB मेमोरी हो गया, अब देखिए इसमें मतलब 6 GB रैम देखने को मिलता है, तो बता देंगे भाई इसमें 6+4 GB यानी 10 GB रैम है। 10 GB रैम हम भाई नहीं होता है, जो 6 GB इंटरनल वाला होता है वही मेन होता है। जो मतलब आपकी इंटरनल मेमोरी होता है ना, उसे ऐसा रैम यूज़ करने लगता है, बट जो आपकी रैम होती है और आपकी इंटरनल मेमोरी से वो 10 गुना ज़्यादा फास्ट होती है। तो कभी भी आपको जो मेमोरी एक्सटेंशन होता है या फिर रैम बूस्ट करने वाला हुआ, ये सब फालतू के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, इसे आपको ऑफ करके रखना है। इससे क्या होना, जो आपकी इंटरनल स्टोरेज होता है वो फालतू में ऑक्यूपाइड कर लेता है। यहाँ पे जैसे कि देख लेते हो सेकंड स्पेस, हार्ट रेट करने का हुआ। अब देखिए यहाँ पे हार्ट रेट करने का फीचर तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसे जहां तक हो सके आप कम ही यूज़ कीजिएगा। हाँ, आपको सिंपल से क्या करना है, जो मतलब डॉक्टर वाले इक्विपमेंट्स होते हैं उसका यूज ज़्यादा करना है। ये तो खाली आप मजे के लिए कर सकते हो, भाई यहाँ पे क्या बता रहा है सही है कि नहीं वो भगवान ही जाने, तो इसके चक्कर में आपको नहीं रहना है। जो भी डॉक्टर वाले होते हैं उनसे आपको एक बार जरूर मेजर कर लेना है, और ऐसा मतलब डेली ऐसा यूज कर सकते हो कि भाई चलो देख लेते हैं कितना है, ऐसे मजे के लिए। अब ऐसे करो 80 BPM देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे AI सबटाइटल्स देखने को मिल जाता
तरह से यूज कर सकते हो। सबटाइटल हुआ, ऑडियो सोर्स, यहाँ पे जैसे आप सामने वाले बंदे से बात करना चाहते हो तो ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट भी करा देगा। तो एआई मतलब बहुत अच्छा फीचर हमें देखने को मिल जाता है। फिर अकाउंट एंसिंग, जो भी आप गूगल का अकाउंट हुआ, फेसबुक का अकाउंट हुआ, जो भी आप लिंक किए हो यहाँ से लिंक कर सकते हो। जैसे कि देख रहे हो यूजर्स देखने को मिल जाते हैं। आज जैसे ऐसा होता है ना कि आपने किसी को फ़ोन देना हुआ, ठीक है, तो आप एक मेन ओनर हो, यहाँ पे टैप करके आप दूसरा नया फाइल जैसे बना लेते हो, एड अलाउ मल्टीपल यूजर्स। इससे क्या होगा, एड गेस्ट वाले ऑप्शन पर जैसे आप टैप करते, क्या हो जाएगा, जितने भी आपके अंदर की मतलब जितना भी आपके अच्छे अच्छे ऐप्स रहेंगे, जो भी आपके प्राइवेट फोटोज और वीडियोस रहेगी, वो सब के सब हाइड हो जाएगी। आप किसी को भी, जैसे किसी ने मांगा कि भाई मुझे कॉल करना है, और भाई आपका घर वाले बंदे हुए, आपके कोई रिश्तेदार हुए, फैमिली मेम्बर हुए, आपके फ्रेंड हुए, और भाई उन्हें तो आपको फ़ोन देना ही पड़ेगा। तो सिंपल से आप ऐड गेस्ट वाले ऑप्शन पे ऐसे टैप कर देते हो तो जितना भी आपका डेटा रहता है सारा का सारा हाइड हो जाएगा और एकदम नए सिरे से फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल से वो कॉल करके आपको फ़ोन वापस कर देगा। तो इस तरह करके आप कर सकते हो। फिर OTG मतलब सीधा जो पेन ड्राइव लगाते हैं फ़ोन में, उसका आप यूज यहाँ से कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्राइवेसी हुआ, लोकेशन हुआ और फीडबैक देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए लगभग मैंने आपको सारे फीचर्स के बारे में बता दिया। आप नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे जैसे टैप करते हो तो यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए अगर एडिट वाले ऑप्शन पे जैसे आप आ जाते हो, यहाँ पे आपको एडिट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। आप चाहो तो यहाँ से कम कर सकते हो और यहाँ से आप चाहो तो कोई भी ऐड कर सकते हो। सपोज मैंने उसे हटा दिया, यहाँ से मैंने इसे ऐड कर दिया, डन वाले ऑप्शन पर टैप कर देता हूँ तो मैं डायरेक्ट वाईफाई यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। फिर यहाँ से ये हुआ, फिर यहाँ से टैप करके मैं मतलब ये भी जितने भी हुआ ना, हाँ ब्राइटनेस, इसके फीचर्स एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ से टैप करके जितने भी ऑडियो मतलब फीचर्स होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, यहाँ से मैं डायरेक्ट इसे एक्सेस कर सकता हूँ। अब देखिए मेन आते हैं लास्ट में कि आपको ये थीम बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि पोको के फ़ोन में हमें गोल गोल वाला थीम देखने को मिलता है, बट ये रेडमी वाला थीम है। तो आप कैसे अपने पोको के फ़ोन में ये थीम को अप्लाई कर सकते हो, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ, वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आई बटन में डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे हमें जो है ना मतलब घर का डायरेक्ट देखने को मिल जाता है, गूगल डायरेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो इसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। सिंपल से यहाँ पे आना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन ऑन कर देना है और कॉल रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली वाले ऑप्शन पर टैप करके ऑल नंबर पर टैप कर देना है। इससे अगर आपको किसी का भी कॉल आता है, कॉल उठाते हो, फिर आप सामने से किसी को भी कॉल करते हो तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगा। और देखिए अगर आपको ऐप को हाइड करना है, अगर आप सेटिंग में जाते हो, यहाँ पे अगर आप हाइड ऐप सर्च भी कर लेते हो, जैसे कि हम यहाँ पे हाइड ऐप सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे हाइड ऐप का कोई ऑप्शन ही नहीं आता। तो आप कैसे ऐप को हाइड कर सकते हो? देखिए सिंपल से आपको सिक्योरिटी ऐप ओपन कर लेना है। सब ओपन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको आ जाना है नीचे और यहाँ पे हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर टैप कर देना है और यहाँ से कोई भी आप ऐप को हाइड कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप को हाइड करना है, हाइड वाला ऑप्शन पर टैप कर दिया। अब अगर आप जैसे देख रहे हो व्हाट्सअप यहाँ से गायब हो चुका है, व्हाट्सअप नहीं मिलेगा। तो कैसे आप व्हाट्सअप को वापस एक्सेस कर सकते हो? सिंपल से आपको यहाँ पे ऐसा पंच कर देना है। जैसे आप पंच कर देते हो तो यहाँ पे आपका व्हाट्सअप जो मतलब जो भी आपने ऐप को हाइड किया यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहो तो नोटिफिकेशन कर सकते हो और यहाँ कर ऐड वाले ऑप्शन पर टैप करते हो तो यहाँ पे और भी सारे ऐप्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देखिए इस तरह करके आप पोको X7 के सारे फीचर्स के बारे में जान सकते हो। अब देखिए 40 से ज़्यादा फीचर्स भले हो गए होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास में पोको का X7 है तो सारे के सारे फीचर्स के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके जो बेल का आइकन है उसे भी दबाएं और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।